स्वर्ग की कीमत एक तिनका। इस कहानी को सुनकर तुम जान जाओगे कि आत्मिक आनंद क्या होता है और फिर स्वर्ग भी तुम्हें छोटा लगेगा। कहानीकार गिरिधर शर्मा। तुम्हें याद है, जब हम छोटे थे तो दादी कहती थी कि अच्छे कर्म करो, स्वर्ग मिलेगा। पर आज मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी की सच्ची कहानी सुनाता हूं जिसे स्वर्ग भी ठगा सा लगा। मथुरा के पास एक गांव है, बरसाना। वहीं रहता था गिरधारी लाल। 11वीं पास, खेतों में काम करता, 2 बेटियां, पत्नी, छोटा सा मकान। गांव वाले कहते, इससे सीधा कोई नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक खिंचाव था। कुछ ऊपर वाला चाहिए था, जो दूध रोटी से बढ़कर हो। हर रविवार वह बस पकड़ता, वृंदावन जाता। गालियों में भक्तों का संगीत सुनता। एक दिन वहां बैठा था तो एक विदेशी बाबा ने कीर्तन किया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गिरधारी की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा कोई पुराना दोस्त बुलाए जा रहा है। घर आकर उसने सोचा, क्या किसी नाम को दोहराने से इतना सुकून मिल सकता है। उसने ट्रायल शुरू किया। मन में बोलता, राधे कृष्ण। धीरे धीरे नाम उसकी सांसों में समा गया। काम करते हुए भी जुबां चलती रहती। पत्नी बोली, तुम्हें क्या हो गया है? वह हंसा, कुछ नहीं, बस जुबां को खुशबू मिल गई। 1 साल बाद वह आगरा मेले में गया। वहां पता चला इस्कन का एक बुक स्टॉल है। उसने पूछा, भैया ये कृष्ण भगवान हैं क्या? देवी बहन ने मुस्कुराकर भगवद गीता दी। इसे घर जाकर पढ़ना, फिर बताना। गांव में बिजली गुल रहती थी, तो वह टॉर्च की रोशनी में रात को पढ़ता। जहां श्री कृष्ण ने कहा, समत्वन योग उच्यते, वह ठिठक गया। सोचने लगा, सुख दुख एक समान, ये कैसा जादू है। और उसने प्रैक्टिस करनी शुरू की। बारिश आई तो मुस्कुराया, कृष्ण की मर्जी। सूखा पड़ा तो भी बोला, कृष्ण की मर्जी। गांव वाले समझे, आदमी पागल हुआ जा रहा है। पर अंदर कुछ टूट रहा था। जैसे मिट्टी के बर्तन में दरार पड़े और भीतर से दिया झलकने लगे। एक रात उसे सपना आया। स्वर्णिम नगर, फूलों की बरसात, गंधर्व गीत। एक आवाज बोली, गिरधारी यही स्वर्ग है, रुक जा। वह घूमा, देखा मंदिर, देवता, अप्सराएं। लेकिन उसका मन वहां नहीं अटका। बोला, मुझे तो राधे रानी का दामन चाहिए, ये सब तो मिलता जुलता है। सिर्फ सोना चांदी है, भीतर वही खालीपन। वहां से वापस आया तो सुबह हो रही थी। बिना नाश्ता किए वह बरसाना की पहाड़ी चढ़ गया। पत्थर पर बैठा, नीचे यमुना बह रही थी। उसने आंखें बंद की। नाम जपा, हरे कृष्ण। सांस उठती तो नाम गिरता। धीरे धीरे कुछ हुआ। जैसे दिल में एक बगीचा खिल गया। कोई खुशबू आई जो शब्दों में नहीं आती। उसे लगा, अब तो मुझे किसी स्वर्ग की लालसा नहीं। जो कुछ चाहिए वो तो यहीं मिल रहा है। और वह भूखा सा हंसा, स्वर्ग तो मुझे तिनके से भी हल्का लगने लगा है। शाम को वह नीचे उतरा। चेहरे पर एक अजीब शांति थी। गांव वाले बोले, कहीं खोया खोया सा है। वह बोला, हां, अपने अंदर खो गया हूं। और मजा यह है
कि अब फिर कभी नहीं मिलना चाहता। बरसों बीत गए। गिरधारी बूढ़ा हो गया। बेटियां ब्याह गईं, पत्नी चल बसी। खेत बेटे के नाम हो गए। वह झोपड़ी में अकेला रहता। लेकिन जिसे देखो वही कहता, इसकी आंखों में चमक किस बात की है। एक रात पड़ोसी लड़का बोला, बाबा डर नहीं लगता अकेले। वह हंसा, अकेला कहाँ हूं। नाम है साथी, और वो भी ऐसा जो कभी धोखा नहीं देता। फिर तो लोग आने लगे। कोई दुखी, कोई उलझा, कोई बस यूं ही। वह कहता, बैठ जाओ, पानी पियो, 2 मिनट चुप हो जाओ। और चुप्पी ही काम कर जाती। कई बार वह बोलता भी नहीं। लेकिन लोग वापस लौटते तो कहते, कुछ तो है इसकी खामोशी में। एक दिन मेले में वही विदेशी बाबा फिर आया। गिरधारी को देखा तो झुक गया। बोला, तुम्हारे चेहरे पर वही रोशन है जो हम किताबों में ढूंढते हैं। कैसे? गिरधारी ने कहा, सरल बात है भाई। जब तक स्वर्ग का सपना पकड़े रखोगे तब तक यहीं झुलसोगे। जब यहीं का नाम मीठा लगने लगा तो स्वर्ग भी तिनके लायक लगा। बाबा ने पूछा, इसे बताओगे कैसे? वह मुस्कुराया, हरे कृष्ण बोलो बस। लेकिन ध्यान से, जैसे कोई प्रेमिका का नाम लेता है कोई प्रेमी। फिर देखो कैसे दरवाजे खुलते हैं। कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन गिरधारी का नाम आज भी बरसाना में रमता है। लोग कहते हैं, अगर तुम्हें सच्चा आनंद चाहिए तो उसकी झोपड़ी के पास से गुजरना। वहां बैठोगे तो समझ आएगा कि स्वर्ग क्या होता है और तिनका क्या। संक्षेप। गिरधारी ने बताया कि सच्चा आत्मिक सुख नाम में है। जब नाम दिल में उतरता है तो बाहर के सुनहरे सपने फीके पड़ जाते हैं। स्वर्ग भी तब तुच्छ लगता है जब तुम्हें मिले वो प्रेम जो कभी खत्म नहीं होता। अगर वीडियो पसंद आया तो वन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।